इस पर भी मैम रिसर्च चल रही है ना, सोच के जो चमत्कार है, जो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो वो हो इरादे दृढ़ तो कंटक भी सुमन बन जाते हैं, और पर्वत सिर झुकाकर रास्ता दे जाते हैं। हारते नहीं हैं जो हजार आंधियों से भी, अंधेरों को चीर कर वो दीप जगमगाते हैं। तो आज की इस नई बेला में, नई प्रभाती में आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर नमस्कार। और आज मेरे सामने हैं जिन्होंने, कल मैंने कला मैडम की बात की थी और मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, मेरा परिचय कराया था मीना जोशी मैडम ने। मीना जोशी मैडम नमस्कार। नमस्कार। और कला मैडम नमस्कार। हाँ, आज ये कला मैडम से इनके बारे में जानेंगे। और देखिए, कोई भी सफ़र हमें ऊंचाई तो दिखती है, एक स्थापित मनुष्य दिखाई तो देता है, उसकी एक प्रतिष्ठा दिखाई तो देती, लेकिन जो पीछे संघर्षों की लंबी दास्तान होती है उससे हम अछूते रहते हैं, अनजाने रहते हैं। और मैं इसी जो संघर्ष की कहानी है उसको मैं जानना चाहूँगी कला मैडम से। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगी मीना मैडम का भी, कि जिनकी वजह से मतलब मैं जो है कला मैडम से मिल पा रही हूँ यहाँ पर। तो कला मैडम, पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दें, अपने बचपन के बारे में बताएं मुझे, कि जब से आपने होश संभाला, तो जब जो दुनिया आपके सामने आई उस समय क्या था? वो रंग रूप विहीन दुनिया थी, क्या था, कैसा था? जरा सा ये इस बारे में अपना बचपन का याद। हाँ, नहीं, बचपन तो मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे को इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ अपने घर में कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं दिखाई देता है। हाँ। मैं तो जैसे मतलब, हालांकि स्कूल में मैं सुन के याद कर लेती थी, जिसमें ब्रेल का ज्ञान नहीं था। हाँ। पर मैं स्कूल जाती थी, वैसे ही किताबें लेती थी, वैसे मतलब कहीं से मेरे जो माता पिता थे उन्होंने ये एहसास नहीं कराया कि किसी दिखता नहीं है या उसी एक ही जगह पर रख दो। मैं जंगल भी चले जाती थी, अच्छा, अपने दोस्तों के साथ। हाँ, चाहे मेरे को चोट लगे चाहे कुछ, वो ले जाते भी थे दोस्त। तो आपका जन्म स्थान कहाँ का था मैम? मेरा जन्म स्थान अल्मोड़ा है, सालदे में। हाँ, अच्छा। तो दोस्त भी बहुत अच्छे थे, तो मेरे साथ वाले थे, कहते थे हाँ चल 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 जंगल चल। वो जैसे मेरे लकड़ी भी ले आएंगे, मैं एक लकड़ी लेके आ जाऊंगी, घास के लिए ले जाएंगे तो खाली एक पत्ता दो पत्ता लेके टोकरी में उसको भी ले आऊंगी। इस तरह से कुछ दिन गांव में बीता। फिर थोड़ा थोड़ा जब मैं बड़ी हुई तो पता लगा ऐसा है कि फिर मतलब इलाज भी चलता रहा। तो 2 बार मेरे माता पिता ने मुझे बॉम्बे में दिखाया। तो जब पता चला कि अब कोई इलाज नहीं है, नसें सूख गई थी ना, चोट लगी थी बचपन में, चोट लगी 5 साल की थी तो चोट लगी। उसके बाद धीरे धीरे 7 साल में रोशनी चली गई। फिर माता पिता भी दिखाते रहते थे, बॉम्बे में दिखाया, कहा कि नसें सूख गई हैं, मतलब इनका कोई इलाज नहीं होता, या तो फिर रिस्की है। अच्छा है ना, अगर करते हैं तो रिस्की, तो माता पिता ने मना कर दिया। तो एक बात ये बताइए मैडम, जब जिस समय आपको ये एहसास हुआ होगा, जब डॉक्टर ने कहा कि अब रोशनी नहीं आ सकती है, तो उस समय की मनोदशा कुछ याद होगी कि क्या? पता नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता था। पता है, बहुत समय तक तो मैं यही सोचती थी सबको इतना ही दिखता है। अच्छा, पता नहीं प्रभु की ऐसी क्या महिमा है। मैं सच ये बताऊं कि मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था, अंदर से ये फील कभी नहीं हुआ मुझे बचपन में भी कि मुझे नहीं दिखता है। पता नहीं क्यों नहीं होता था। मैं क्योंकि बच्चों के साथ भी वैसे ही खेलती थी। अब मैं लुढ़क भी जाती थी, तब भी मुझे क्या मतलब, या तो मंदबुद्धि उस समय मेरे को बना दिया भगवान ने, मतलब ऐसा बनाया था कि मुझे ऐसा एहसास नहीं होता था कि मुझे दिखता नहीं है, मैं रोऊं। मैं जिद करके बच्चों के साथ चले जाती थी। रात रात तक बच्चों के साथ खेलती रहती थी। मतलब जैसे एक नॉर्मल बच्चा वो बिहेव करता था वैसे ही कर देती थी। इसके पापा मम्मी ने भी ना इसका बहुत बोल दिया। उनका जो है बहुत योगदान है ना। ऐसा नहीं था कि मेरे सामने कोई, परिवार का, कि कोई रो रहा है, मतलब हमेशा मेरे सामने कोई रो रहा है, इसको दिखता नहीं है, क्या करे, वो जो करते होंगे पता नहीं। और मेरे को बिल्कुल एहसास नहीं होता था, मैं तो अपनी तरह से वैसे मस्त रहती थी। मतलब एक बात ये समझ में आ सकती है मैडम कि किसी ने बेचारगी का रोना नहीं होया है ना, बेचारगी वाली कंडीशन स्थिति नहीं, कुछ मतलब नहीं, जो है उसे स्वीकार करना। आज तक भगवान की ये दया है कि आज भी मुझे बेचारा कोई नहीं कहता। जो मेरे बिल्कुल आप सक्षम हैं जी। नहीं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे करीबी हैं, वो कभी मुझे बेचारे करके मेरे साथ नहीं रहते, और भी नहीं रहे आज तक। एक चीज और भी है ना मैडम, जैसे ये मीना मैडम भी, हम लोग जज नहीं कर पाएंगे अगर हमें जैसे स्टार्टिंग में शुरू में हम देखें तो हमें पता नहीं होगा, आंखों से नहीं पता लगता है। आंखों से पता नहीं लगता है। आप बैठेंगे तो आपको एक्टिविटी से पता लग जाएगा कि मैडम को कोई दिक्कत है। तब तो पता ये तो पता लगेगा, वैसे नहीं दिख पाएगा, है ना। वैसे हाँ, तो अच्छा, और जो यहाँ तक आप पहुँचे मैडम, आप पहले तो शासकीय सेवा में आने का ये बताइए कि आपने क्या किया और कैसे किया? क्या आपके मन में ये पहले से था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगी?
पहले तो पढ़ने का ही नहीं पता था, तो जब इलाज नहीं हुआ तो मेरे गांव में एक चाचा थे, चाचा अब रहे नहीं, उन्होंने बोला मेरे पापा को कि आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे पापा ने कहा कि क्या सोचूं ना, ऐसे करके बाद में बता रहे थे ना पापा मैंने ऐसे, तो उन्होंने कहा कि बॉम्बे में मैंने तो देखा है इनका स्कूल होता है, आप इसको स्कूल में क्यों नहीं डालते हैं। तो मेरे पापा ने कहा चलो डलवा देते हैं। तो उनके साथ अब पापा भी ऐसे थे कि मतलब छोटी मोटी दुकान थी राशन की ना, ऐसी दुकान भी नहीं थी कि बहुत पैसा भी नहीं था, तो पापा ने उन्हीं के साथ भेजा। ऐसा नहीं कि कुछ जा रहे हैं कोई जा रहा है, इलाज के साथ भी दूसरे के, बहुत गरीबी थी, ऐसा नहीं था। तो वहाँ गए तो वहाँ क्या हुआ, मराठी साइड में हो गया भाषा वाला प्रॉब्लम। बॉम्बे में तो उन्होंने देहरादून का एड्रेस दिया। देहरादून में NIBH है ना, ब्लाइंड बच्चों का, तो वहाँ दिया। फिर वहाँ से वहाँ लाए, मतलब माँ बाप को भी ये था कि लाइन बता दी तो लग गई पीछे। हाँ, तो देहरादून लाए, तो देहरादून में एडमिशन फुल हो चुके थे। फिर उन्होंने मेरे को सहारनपुर भेज दिया। अच्छा, सहारनपुर भेज दिया तो वहाँ मैं, और कहा अगले साल को यहाँ ले आना। लेकिन अगले साल को क्या हुआ, मेरा मन वहाँ लग गया। मैंने कहा मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती। वहाँ पे टीचर बहुत प्यार करती थी मुझे, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी टीचर मिली वहाँ पे भी मुझे। तो वहाँ पे जैसे मैं 9 साल में गई थी, कितने साल में गई थी ना, तो फिर मैंने पहले 15 दिन में ब्रेल वगैरह सीखा, तो मैंने 15 दिन में ही सीख ली थी ब्रेल। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा जैसे मैंने ब्रेल सीखी तो कुछ दिन ऐसे रहे, तो फिर उन्होंने कहा सीधा तुम ऐसा करो, कक्षा 5 के पेपर दो। अच्छा, तो मैंने कक्षा 5 के पेपर दिए, तो मैं सीधा 6 में चली गई। मतलब अच्छा, साल मैंने 5 में किया, सीधा 6 में चली गई। और टीचर इतने अच्छे मिले मेरे को, मेरे जो साल बर्बाद हो रहे थे वो थोड़ा बच गए। अच्छा, उतने साल बच गए ना, 9 साल का तो कोई रिजल्ट ही नहीं ठहरा ना, खाली स्कूल जाने वाली ठहरी वो, कुछ ऐसा मतलब ही नहीं ठहरा ना। तो मेरे वो साल थोड़ा बच गए, 1-2 साल ही जो हुए होंगे लॉस, वो बच गए। तो फिर वहाँ पे मेरा मन लगा, वो मेरे को प्राइज भी देती थी, फर्स्ट भी आती थी। पहला प्राइज तो वहीं से मिला था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो फिर वहाँ टीचर थे, तो फिर उनसे मेरे को लगा कि ये सब ब्लाइंड टीचर है, तो ये टीचर बन गए तो मुझे भी टीचर बनना है। अच्छा, वहाँ से मिले आपको? वहाँ से टीचर को जब बच्चा समाज देखेगा तभी तो उसको पता। बिल्कुल। हाँ, जब निकलेगा नहीं बाहर तो कैसे होगा। तो वहाँ पे भी बहुत प्यार मिला। फिर मैं 8 तक मैंने वहीं पढ़ा। उसके बाद में देहरादून आ गई 9 से। अच्छा, वहाँ 9th का नहीं था, तो वहाँ देहरादून में आई, तो वहाँ इंटर किया देहरादून से। हाँ, वो केंद्रीय विद्यालय है। नहीं तो वही वाला ब्लाइंड का ही है वो भी। हाँ, वही ब्लाइंड का। और उसके बाद जब वहाँ मैंने 12th कर लिया, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल में चली गई। अच्छा, आप लोग के साथ जैसे आप लोग पढ़ते हैं ऐसे में, जैसे DU में चली गई। DU मैंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज से मैंने MA और BA MA किया है। अच्छा, उसके बाद मैंने वहीं CI से दिल्ली DU से ही मैंने B.Ed भी किया है। अच्छा, जॉब में मैं सबसे पहले बाड़ी छीना में आई। किस सन में? 2006 में। 6 में। अच्छा, बाड़ी छीना है। हाँ, अल्मोड़ा से आगे ना। हाँ, बाड़ी छीना है। उसके बाद में यहाँ पर आई 2014 से। तो जॉब में आने के बाद भी कोई दिक्कतें हुई मैडम? देखो, दिक्कतें तो हमेशा वो, हाँ, वो तो लगेगी। कुछ विशेष ऐसे जो कई बार होता है ना, ऐसे अपने को फील होता है। हाँ, ऐसी कुछ फील तो होता ही है ना। देखो अंगुली तो हमेशा उठती है, वो तो मैम रहेगा। अगर हम चल रहे तो लोग सोचते कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात तो है ही। अगर हम खाना बना, लोग कहते तुम खाना बनाते तुम्हारे हाथ नहीं जलते हैं, तवे में कैसे डालते हो? लोगों को विश्वास नहीं होता है। विश्वास सब होता है उनको। अब खुद ही सोचने की बात है ना, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तो खुद सोचो क्या थोड़ा सा हमको कभी कम दिखता है या हमको, तो हम टकरा जाते हैं। हम खाना बनाएंगे तो हाथ जलना स्वाभाविक है, जलेगा ही ना। कभी तो हम तुक्के से लगा, तुक्का ही तो है वो। कभी हमने सही से बना दिया, कभी बहुत बढ़िया खाना भी बना दिया, ऐसे भी नहीं। आदत भी होती है क्या, आप लोगों का भी तो जलता है। बिल्कुल जलता है। आप लोग देखते हैं तभी भी जलता है ना। तो वो ऐसे क्वेश्चन उठते रहते हैं, कई चीजें होती है मैडम, पता नहीं भगवान ने एक चीज दे रखी ना, मुझे याद नहीं रहती है। मैं ये चीज को याद ही नहीं रखती हूँ। कि अगर आप कोई मेरे से उस समय को जरूर बुरा लगता है, 2-3 दिन थोड़ी देर बाद फिर और सब पता नहीं क्या गॉड गिफ्टेड जैसा है कि मुझे फिर वो याद ही नहीं रहता। नहीं, कई लोग जैसे स्कूल में बोलते हैं कि ना, कई लोग बोलते हैं ना, दिखता है इसको कहते हैं। हाँ, तो वही फील होता है कि पूरा दिखता है और खाली करती है। तो फिर मैं पॉजिटिव सोचती हूँ ना, भगवान मुझे दिख ही जाता तो क्या पता दिखाई दे, क्या पता दिखाई दे। और फिर मैं दूसरी बात ये सोचती हूँ, मैं कहती हूँ भगवान ने उनके अंदर ऐसी बुद्धि दे रखी है, तो वो अपनी बुद्धि से वो वैसी बात करेगा, बिल्कुल है ना। उसका कोई दोष नहीं है ना, उसकी सोच का दोष है, विचारों का दोष है, कोई बात नहीं। फिर उसको ज्यादा मैं
सोचती नहीं मैडम। उसका अगर तवज्जो क्योंकि इतना देखो नहीं। मेरे को तो नहीं दिखता है, मुझे पता है, और मुझे इस चीज़ पर चलना है ये भी मुझे पता है ना। और मुझे बहुत मतलब भगवान का ये धन्यवाद, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। जी जी जी, हाँ, मेरा समय कट जाता है। बहुत बढ़िया। जो लोग मेरे को मतलब इतने अच्छे लोग मिले हैं कि मेरा कोई काम रुकता नहीं है। हाँ हाँ, ये सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है। मेरे को मैं उन्हीं का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत ही अच्छा। रास्ते में भी चलती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं होता है। कई बार जैसे मैं मुखानी से यहाँ तो पानी में तो पहले बता देती मैडम आगे पानी भरा रोको, कोई आएगा तो हम आपको पहुँचा देंगे। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सोचती हूँ अगर हम रास्ते पे चलेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल। ईश्वर हमको रास्ता बताएगा। कहीं हाँ। टकरा भी तो चोट भी लग जाती है, हाँ हाँ हाँ, है ना। वैसे भी लग जाती है, हाँ, जनरल को भी लगती है, चोट भी लग जाती है, दिक्कतें तो आती बहुत आती। दिक्कत हाँ, आती है। ये एक देखिए मैडम, आपने जो बात कही ना कि कोई ऐसा भी सोचता है, मेरे को तो मेरी दुनिया कविताओं की दुनिया है और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी लेकिन कविताएं सब लोग ऐसे नहीं होते। सुनिए, मैंने हाँ के दिल में नफरत, वो सिवा नफरत के क्या देगा, और मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत की दुआ देगा। तो हर तरह के लोग हमें दुनिया में मिलेंगे, सही बात है ना। और हर व्यक्ति, मतलब मैं आपको अपने नजरिए से देखूंगी, आप दूसरा अपने नजरिए से देखेगा, जिसकी जैसी सोच है, सही बात है ना। तो वो हर कोई का, हर किसी का व्यवहार मैम यहाँ तक आने में इतना संघर्ष हो चुका है, इतना संघर्ष होता है, वही। रखती ही नहीं हूँ दिल में, क्योंकि हाँ। इस दुनिया अब हमने सब मतलब करीब करीब सभी देख लिया। हाँ, हाँ, बचपन से हम वहाँ पढ़े तो कितनी चीजें होती हैं वो मैंने बिल्कुल, सब देख लिया। अब इन चीजों को थोड़ा देर को आता है कि यार लोग ऐसे क्वेश्चन क्यों उठाते हैं, हाँ। लेकिन फिर मैं नॉर्मल अपने आप समझ जाते हैं। देखिए, मैं तो इस चीज़ के लिए मैं मीना मैडम का भी धन्यवाद करती हूँ और आपका तो धन्यवाद शुक्रिया कहती हूँ। देखिए मेरे जो दर्शक हैं ना, मैं उन तक अपनी हर जो है मैसेज में, हर वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा है, अलग अलग रूप में सबके सामने आती है। कि वही कहते हैं ना, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं। अब उनके में नहीं था, लेकिन आज तो है। सही बात है। लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं मानसिक रूप से, हैं जो हमें ईश्वर ने इतना जो है ये शरीर दिया है, मस्तिष्क दिया है, दिमाग जो है सोचने के लिए इतनी अच्छी चीज़ें दी, क्या से क्या कर सकते हैं हम अपनी पॉजिटिव सोच रख करके, सही बात है ना। उसी के बल पर अगर आप दो तरीके हो सकते थे। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक लेख पढ़ रही थी ना, देख तो वो दृष्टिकोण के बारे में था मैडम। उसमें ये दिया था उन्होंने, लेखक ने ये दिया था कि मैं जो हूँ ऐसे दो लोगों को जानता हूँ जिनकी कंपनी, जो बड़े पैसे वाले होंगे, कंपनी डूब गई थी। उसमें तो एक तो डिप्रेशन में चले जा करके विक्षिप्त हो गया, और दूसरे ने क्या किया था, उसकी भी डूबी थी, लेकिन वो नए सिरे से उसने फिर खड़ा किया था सारा एम्पायर और वही पा लिया था। तो हम जैसा ठान लेते हैं, जैसा मानते हैं ना, और जैसा सोचते हैं, फिर उसी के अनुसार आचरण करते हैं, तो वही हमारे सामने जो है नई चीज़ें लेकर के आता है। अब जैसे कि अगर आपने कितनी बढ़िया बात ये कही कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैंने जो है सामान्य जीवन का सोचा, और ईश्वर की दया से, उसकी कृपा से आज आप बिल्कुल जो है सामान्य रूप में, है ना। नहीं, गॉड गिफ्ट भी होते हैं। जैसे लोग कहते थे ना कि पहले ऐसा कहते थे, इसका क्या होगा, मैं सोचती थी यार ऐसे क्यों कहते होंगे। मतलब मेरे अंदर से आते थे क्वेश्चन कि इसका क्या होगा, क्यों कह रहा है ये मैं भी पढ़ूंगी और मैं भी कुछ बनूंगी और मेरी भी शादी होगी, मेरी भी बच्ची होगी, और सच में ऐसा हुआ है। इसका भी बेटा है। अच्छा, मतलब पता नहीं ऐसे क्यों। जी जी जी, ये मैं अभी सोचती हूँ ना कि ऐसा क्यों, मैं ऐसा सोचती थी। मतलब ये पता नहीं था कि ये सीढ़ियाँ इतनी मुश्किल है लेकिन मैं सोच नहीं, लेकिन देखिए जस्ट सोचा वैसे। इस पर भी मैम रिसर्च चल रही है ना। सोच के जो चमत्कार हैं, जो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो वो अगर आप सोचती रहीं कि मैं भी सामान्य, मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे, और वो नतीजा आपके सामने, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ क्योंकि आपने सकारात्मक दिशा में सोचा और जिंदगी आपकी सकारात्मक दिशा में चली, है ना। तो पहले तो मैं आपके बच्चे के बारे में जानना चाहूँगी। क्या है बेटा? अच्छा, कितना बड़ा है? हाई स्कूल के पेपर दिया। क्या बात है मैडम, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चा है इसका। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उलझने तो आती हैं जिंदगी में, ऐसा कोई नहीं है ना। देखो ये जो मेरी उलझन है ना, ये हमारे बच्चों की भी उलझन बन चुकी है। मैं देखो हमें यहाँ भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सही बात है, छोटे बच्चों को। अब एक बच्चा था, मतलब उसके साथ पढ़ता है ना, मैं बात बता रही हूँ, बहुत दुख हुआ बहुत दिनों तक। उसने कहा तेरी मम्मी ने तेरे को अभी तक देखा नहीं। अच्छा, किसी बड़ी वो बच्चे की जिज्ञासा है ना। फिर मैंने अपने बेटे को, मैंने कहा देख बेटा, जब तू बोलेगा कि मेरी मम्मी को नहीं दिखता है तो बच्चा तो बोलेगा ही ना, तो तेरे को बुरा क्यों लग रहा है। वो तो उसे कितनी अच्छी बात कही ना, तो मेरे को बच्चे के साथ भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सही बात है, बच्चे ये संघर्ष कितना बड़ा संघर्ष है, किसको बताओ। बिल्कुल बताइए। हाँ, तो ऐसा वाला आ जाता है, फिर उसको समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है।
लेकिन परसों उसने एक बड़ी बात की थी मेरे बेटे ने ना, अब ऐसे बात बता रही हूँ। तो एक दिन किसी ने बोला ना मेरे को, ऐसे बोला कुछ बोला कि अपने बच्चों को ऐसे, मैंने कहा लोग कैसे सोचते हैं अपने बच्चों को ऐसे, तो मेरा बेटा भी बोला आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, आप अच्छा सोचो ना, वो उसे बोल दिया। क्या बात है। अच्छा, बड़ी अच्छा लगा मुझे कि मतलब ये भी सोचने लगा कि आप अच्छा सोचो, वो उसने बोल दिया, तो वो सोच रहा ना, आप अपना सोचो बेटे। बहुत ऐसे वाला भी हो जाता है। हाँ। ऐसे तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ वो बात को समझ रहा है, मतलब समझता है बात को। वो छोटा सा बच्चा ना, छोटा ही था जब वो, मतलब ये कुछ सामान आता है इसका, ये मेरे यहाँ भेजती थी, मतलब वैसे ना वो अकेले वो बच्चा मतलब इन दोनों को लेकर के आएगा या सामान पहुंचाएगा कि मैं ताई के यहाँ मैं जाऊंगा, तो मतलब इतना समझदार बच्चा है वो, मतलब बता नहीं सकती। और हस्बैंड भी इसके बहुत मतलब अच्छे हैं, हस्बैंड भी बहुत, इनके ये लोग इतने खुश दिल हैं कि इनके यहाँ जाती हूँ तो मतलब पता नहीं चलता, 1 घंटे 2 घंटे हो जाते हैं। उसके हस्बैंड तो और भी ज्यादा है, इससे ज्यादा हंसाने वाले, बहुत ही मतलब खुश दिल ईश्वर करता है मतलब उस, क्योंकि ईश्वर के बिना तो एक पत्ता नहीं मिलता, वही है सब कराने वाला, ये सब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमको कर्म करना चाहिए। वो छोटा सा बच्चे को बैंक से लेके सारे काम आते हैं, वो अपने पापा के साथ वही जाता है। हाँ, वो अब तो 10th में आ गया है, पहले ही करता था, कब से करता है वो सब कुछ, मतलब आता है उसको अपने ऊपर। इन्होंने इंडिपेंडेंट मतलब बच्चा है, करना तो उसी को है ना, मतलब कई चीजें, लेकिन छोटे से ही करने लग गया, वो भी है थोड़ा सा ना बच्चा, बच्चे ने भी काफी मतलब अच्छा बच्चा है, वो भी मतलब आप समझ, दोनों मम्मी पापा दोनों ये अच्छे हैं, दोनों पापा भी, इसके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे हैं। जी। तो ये तो आपकी इनकी पॉजिटिविटी को भी, आपकी सकारात्मकता को भी सलाम है, प्रणाम है ना, वो चीज़ें हमें हमेशा रखनी चाहिए। बल्कि मीना मैडम मुझे बता भी रही थी कि आपने एक बार जब वो जिक्र किया था कल इन्होंने, कि आपने भी काफ़ी समझाया उनको, है ना। तो हम अगर जैसा रहेंगे वही, दर्शकों मैं यही चाहती हूँ कि जो समाज है एक गिलहरी की तरह, छोटा सा प्रयास जो मैं बार बार कहती हूँ कि वो यही है, समाज में आज नेगेटिविटी फैल रही है, आप जिस तरह के वीडियोस और तमाम ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, हम नीचे की ओर जल्दी लुढ़क जाते हैं। सही बात है। लेकिन ऊपर उठ करके चलना, उसमें श्रम तो लगता है मैडम। पहाड़ चढ़ेंगे तो सांस फूलेगी, ऊपर ऊंचाई पर जाएंगे तो सांस फूलेगी ना, लेकिन नीचे गिरने में हमें कुछ नहीं करना है। तो मन के गिरने में कुछ नहीं समय लगता, लेकिन मन को उठाने में, आगे चलाने में वक्त लगता है, लेकिन परिणाम बेहद सुखद होता है, बहुत अच्छा होता है। और जिंदगी में ऐसी कोई उलझन नहीं है। आप ईश्वर पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें और अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। सही बात है ना। तो कोई भी उलझन, कोई भी अड़चन, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपका मार्ग रोक सके, आपको खुश होने से, आपकी ज़िंदगी का रास्ता बनने से आपको रोक सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठोकर तो लगेगी, ठोकर लगेगी। मैंने एक गजल लिखी थी मैडम, क्योंकि मैं लिखती हूँ ना कि ठोकर खाई मगर संभलना आया तो, चलो अंधेरे ने जीना सिखलाया तो ये है ना। तो अंधेरे की बात में बारिशीना में जब जॉब में गई तो किसी ने नहीं बताया वहाँ पर सीढ़ी है ना, तो मैं एकदम उतर गई, 3 सीढ़ी मैंने सीधे गिर गई। तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे 3 सीढ़ियाँ हैं। मैंने ये सोचा कि हाँ यहाँ पे 3 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ आई तो मैं पहले नाली में गिरी, नाली में पैर गिरा, नाली हाँ सामने नाली, तो मुझे पता चल गया यहाँ चारों तरफ नालियाँ हैं। वो लोगों को सिखाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ ना, कोई बात नहीं, पता चल गया मुझे नाली है। हाँ, ये तो जो भी ठोकर आती है उससे एक नई चीज आप समझ जाते हो, समझना आता है। मतलब उसको हमने वो नहीं सोचना चाहिए कि ठोकर लग गई अब आगे कैसे चलेंगे। मुझे तो ठोकर लगी, मुझे किसी ने नहीं बताया। कोई क्यों बताएगा भाई, उसको क्या पता है कि तुमको बताना है ना। तो ठोकर इसीलिए लगी है कि वो आपको बता रहा है, ठोकर ही तो बता रही है आपको यहाँ में है ना, वो भी हमको सिखाती है। बहुत ये तो इतने प्रेरक है ना, मतलब दोनों ही जने कहती हूँ मैं तो। अभी पवार जी से तो और भी ज्यादा वो रहती हूँ, वो तो और भी ज्यादा इतना खुश दिल भी है। वो तो ऐसी बातें करते हैं कि मतलब सुनने का ही मन करता है। नहीं कभी कभी आपके साथ उनसे भी कभी मुलाकात हो पाएगी। है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। क्या करें मैडम, अच्छा बताइए, अगर रोने से नहीं, रोने से नहीं, मतलब एक खुश दिल भी है। देखो अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर वही काम हंसी मजाक करते हैं, अगर मैं आपसे कोई काम करने को बोलूंगी हंसते हुए, तो क्या करें, काम कर ब्यूटी पार्लर वाले कमरे में नहीं है। अगर मैं रोती रहूंगी, आपको क्या पता कि मेरे को क्या चीज जरूरत है। यहाँ से जाते हैं जो 2 कमरे में पड़ेंगे ऐसे, वहाँ पे मैं अपने दोस्तों से कह देती हूँ कि मेरा ये काम करो, और जहाँ मैं कर सकती हूँ मैं बिल्कुल नहीं बोलती। जहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोशिश खुद ही करती है, ये खुद ही करने की मना नहीं करती, कोई काम को मना नहीं करेगी। मतलब वही करने से अपने भी पर्सनल काम हो जाए ना, कई काम इसमें तो हम नहीं कर पाते, वो मेरे हो जाता है। बस हमें कुछ पूछना होता है ना स्कूल से, जैसे मैं कोई पूछना है या बड़ा स्कूल है तो ये पूछ करके मुझे बताती है, मतलब सब कुछ ना, ये कभी नहीं कहती कि नहीं ये नहीं है, या परीक्षा कब से हो रही है तो जाएगी और पूछेगी, बताएगी मुझे।
तो पूरा देखिए पूरा। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपका जो सहयोगी स्वभाव रहता है प्रेम स्नेह, तो ईश्वर खुद ही कृपाएं करने लगता है। हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि हमारे कई लोग ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कई चीजें, लेकिन आप ये तभी हैं कि जब आप अनुभव से गुजरेंगे तभी आप जान पाएंगे इन चीजों को, है ना? तो अगर वही कि सकारात्मक हमारी सोच है और हम सहयोग की भावना रखते हैं और हमेशा ये सोचना करने की, मतलब अगर तुम्हें इच्छा है कि मुझे करना है तो हाँ, होगा। अड़चन कुछ नहीं, फिर मतलब आएगी लेकिन वो चले भी जाए। ऐसा कोई काम है आप मना कर दोगे तो कोई बात नहीं, फिर छाया मैडम के पास जाऊंगी, छाया मैडम मना कर देंगे दीदी के पास जाऊंगी, कहीं तो मेरा काम होगा। कितने बढ़िया कहीं तो मेरा काम होगा ना, ये सोचना चाहिए कि ये नहीं सोचना कि हम पीछे हट जाए, इसने मना कर दिया, पूरा मान लिया। हाँ, ठीक तो है, वो कदम नहीं पीछे कर- खींच अब ले ऐसा। उसके बाद नहीं है, वो नहीं कर सकता, टाइम नहीं है, वो नहीं करेगा, मना कर दे तो बुरा क्या है। अब ठीक है, उसके पास टाइम नहीं तो बुरा भी नहीं मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया कला मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मीना मैडम का भी बहुत धन्यवाद है कि इनकी वजह से जो है आज ये बातचीत हो पाई। मुझे भी अच्छा लगा कि आप मेरे माध्यम से कुछ लोग अगर हाँ जी, समझ सकें, बिल्कुल, कुछ आगे बिल्कुल। उठ सकें तो बहुत अच्छी बात है ना? जी 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 तो है ही, संघर्ष तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में ऐसा संघर्ष है तो दूसरे के जीवन में दूसरे लोग तरह का है, दूसरे तरह का होगा। संघर्ष। हाँ हाँ हाँ, जीवन हमारा संघर्ष दिखता है और उनका संघर्ष दिखता नहीं। हाँ, सही अलग अलग तरह का है। हाँ, किस नाम से सेव कर कोई दिया। कैसे नहीं, हमारा संघर्ष इसलिए दिख रहा है, जैसे मैंने मेरे को नहीं दिख रहा, आपके में बहुत बड़ा, आपके अंदर भी कोई संघर्ष जरूर तो दिख ही नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, सही दिख नहीं रहा, बात है। सही बात कई है। परेशानियां नहीं होती हैं। हाँ, होती हैं। सबके साथ। हाँ, तो चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हाँ, फिर मुलाकात होगी। ठीक है। हाँ, नमस्कार।